वहीं मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्देशों के बावजूद वन विभाग के अधिकारी लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। मामला पोहरी तहसील के भैंसरा वन का क्षेत्र का है और जहां करीब 7 बीघा वन भूमि पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा कर रखा है। जानकारी के अनुसार जब ये मामला केंद्रीय मंत्री सिंधिया के संज्ञान में आया तो उन्होंने तुरंत संबंधित अधिकारियों को अवैध कब्जा हटाने के स्पष्ट निर्देश दे दिए थे, लेकिन इसके बावजूद वन विभाग की टीम ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। अधिकारी मंत्री के आदेशों को नजरअंदाज करते हुए निष्क्रिय बने हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि भूमाफियाओं के हौसले बुलंद है और विभाग के अधिकारी मूक दर्शक की भूमिका निभा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने रेंजर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों के मुताबिक वन भूमि पर कब्जे से न केवल जंगल की हरियाली और पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, बल्कि आदिवासी समुदाय और वन्य जीवों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि केंद्रीय मंत्री के आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों पर कब कार्रवाई होती है। तो भैंसरा वन की ये घटना वन विभाग की कार्यशैली और जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। जंगल कट गया, हजारों बीघा जंगल, मतलब जो चुकी और फसल खड़ी है। फसल में क्या क्या बो रखा अभी उन्होंने? मक्का बो रहा कि है, कछु सरसों बो रही है कर। तो ये फार्म बनाए गए हैं हजारों बीघा के, तो जंगल बीच जंगल में बनाए गए हैं। हाँ। तो किसकी दम पर बनाए गए हैं? ये कन्हैया। कन्हैया कौन है? कन्हैया वो रेंजर है, डिप्टी। अच्छा, डिप्टी है। और अंकित मतलब गुप्ता वो है नागेदार। तो इन सब लोगों को सूचना है इस बात की? लाखों रुपये लेकर के बनवा रहे हैं। जंगल कट गया पर जानकारी के साथ हमारे सहयोगी समीर अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है पूरे मामले में? ज्योतिरादित्य सिंधिया के आदेशों के बावजूद लापरवाही यहाँ पर साफ तौर पर वन अधिकारियों की देखने को मिल रही है। शिवपुरी में भूमाफियाओं का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें शिवपुरी जिले के जो पोहरी तहसील के भैंसरावन इलाके में करीब 700 बीघा वन भूमि पर लंबे समय से भूमाफियाओं का अवैध कब्जा है, जिसको लेकर जो स्थानीय जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, ग्रामीण हैं, उन्होंने आदित्य सिंधिया को में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसको तत्काल प्रभाव से जो संबंधित विभाग है वन विभाग को एक पत्र जारी करते हुए उन्होंने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद लगभग 2 महीने हो चुके हैं। वन विभाग के जो अधिकारी हैं, वन विभाग के अधिकारियों ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण जो भूमाफिया हैं उनके हौसले बुलंद है और वन विभाग की जो भूमि है उसमें अवैध कब्जा जमाए हुए बैठे हुए हैं। और इनके हौसले इतने बुलंद है कि जब आदिवासी और स्थानीय लोग जब उनसे कहते हैं, बातचीत करते हैं, क्योंकि पर्यावरण और जो पेड़ पौधे हैं कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंच ही रहा है वन्य जीवों को, साथ ही साथ जो आदिवासियों कहीं ना कहीं जंगलों से जुड़े हुए लोग हैं, लकड़ी आदि चीजें उनको लेनी होती है, लेकिन ये जो है आदिवासियों को धमकी दे रहे हैं। लगातार संपर्क किया जा रहा है वन विभाग के अधिकारियों से कि आखिर अब तक ये अवैध कब्जा क्यों नहीं हटाया गया, लेकिन अधिकारी जो है बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ग्रामीण आरोप भी लगा रहे हैं, जो रेंजर हैं, विभागीय अधिकारी हैं, वो मूक दर्शक बने हुए हैं। लगातार शिकायतों के बावजूद कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीण लगातार शिकायत कर रहे हैं, जंगल की हरियाली खतरे में है, साहब इस तरफ ध्यान दीजिए, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। ऐसे में कहा जा सकता है जिस तरीके से पर्यावरण संरक्षण को लेकर, आदिवासी समुदाय के सुरक्षा को लेकर तमाम जो सरकार दावे कर रहे हैं, उन पर पलीता लगाने का काम जो है जिम्मेदार अधिकारी वन विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो आदेश है, उस आदेश का भी यहाँ पर कहीं ना कहीं माखौल उड़ाते नजर आ रहे हैं। तत्काल प्रभाव से सरकार को और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वन विभाग के, उनको एक्शन लेना चाहिए, ताकि इस प्रकार की जो माफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं उन पर लगाम लगाया जा सके। और प्रदेश में आदिवासी समुदाय को लेकर सरकार जो है सख्त नजर आते हैं, उनके अधिकारों को लेकर, वन भूमि को लेकर, लेकिन धरातल पर इस प्रकार की घटनाएं बहुत ही गंभीर है। इस गंभीर विषय पर तत्काल एक्शन लेना चाहिए और इनको अपडेट फिर से लेना चाहिए, क्योंकि खबर के माध्यम से डेली 24 भारत खबर दिखा रहा है। उम्मीद है
कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी तक ये मामला फिर से पहुंचेगा और तत्काल इस खबर पर अपडेट लेकर और जल्द से जल्द इन अधिकारियों पर और जो भूमाफिया हैं वो भूमाफियाओं से वन भूमि को मुक्त कराया जाएगा। बिल्कुल। और समीर, कहीं ना कहीं रेंजर पर भी गंभीर आरोप इन आदिवासियों ने लगाए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी वो मूक दर्शक बने सारा तमाशा यहाँ पर देख रहे हैं, और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से निर्देशित कर दिया गया है उसके बावजूद इस तरीके की लापरवाही है, तो लापरवाही का मंजर क्या है वो हम सब समझ पा रहे हैं। और यही कोशिश भी है कि इस खबर का संज्ञान यहाँ पर लिया जाए और जल्द से जल्द इन आदिवासियों को न्याय मिले। देखिए, बिल्कुल आमतौर पर देखा ये जाता है, चाहे वन भूमि हो और तमाम विभागों में लापरवाहियां होती है, और ज्यादातर देखा जाता है जो निचले स्तर के जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं उनकी कहीं ना कहीं मिलीभगत होती है, क्योंकि जो भूमाफिया है वो चाहे वो सत्ता दल से जुड़े हुए होते हैं या फिर विपक्ष से जुड़े हुए होते हैं, तो राजनीतिक कहीं ना कहीं यहाँ पर संरक्षण कहा जा सकता है। इसी कारण से माफियाओं के जो है हौसले बुलंद होते हैं और आम जनता को नुकसान पहुंचाया जाता है, प्रकृति को हानि पहुंचाया जाता है। इस पर तत्काल एक्शन होना चाहिए और सरकार को और प्रशासन को सबसे पहले आगे आकर आदिवासियों की जो परेशानी है उसको दूर करना चाहिए। चलिए समीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के आदेश के बाद भी वन विभाग निष्क्रिय यहाँ पर नजर आ रहा है। रेंजर मूर्ख दर्शक बने हुए सारा तमाशा यहाँ पर देख रहे हैं, और जंगल और आदिवासियों और वन्य जीवों को लेकर जो संकट है वो लगातार गहराता हुआ दिखाई पड़ रहा है।